हाँ, जो खुलासे जो बहुत छोटे सीमित खुलासे हुए हैं अभी, बहुत हुँ, ही एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको बोलते हैं, कि हुँ, हिमखंड का सिर्फ छोटा-सा पार्ट आज हुँ, एक चैनल ने दिया। मैं आज आपके सामने बता दूँ कि हुँ, सबसे पहले जेल में निकलने के बाद एक विस्तृत बातचीत उनने कैमरे पे न्यूज़ लॉन्चर के साथ की थी। तब उन्होंने हिंट दिया था उनको कि कैसे एफ़िडेविट उनको दिए गए थे 2 बार और 1 हुँ, बार एफ़िडेविट में पवार परिवार का नाम डिलीट कर दिया था। लेकिन हुँ, किसने एफ़िडेविट लाए थे, कौन लाया था, क्या लाया था, इसके बारे में हुँ, उन्होंने कहा कि समय आने के बाद मैं बताऊँगा। वो एक हुँ, किताब लिख रहे थे और वाक़ई मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ हुँ, कि किताब की दूसरी या तीसरी कॉपी मुझे मेरे पास आई और हुँ, ये बात हुई थी कि ये किताब को हम तब तक इसके बारे में ज़िक्र नहीं करेंगे या इसको ओपन नहीं करेंगे या इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, जब तक उसका वो नहीं करते हुँ, जब रिलीज़ नहीं होती। लेकिन हुँ, कुछ उसका चैनल पे लीक हुआ है मामला तो मुझे लगा कि मुझे भी बोलना पड़ेगा। वो हुँ, किताब हमारे पास है और हम अब सोचते हैं कि शायद सोमवार से हम हुँ, किताब का सीरियलाइज़्ड करेंगे, सीरियल वाइज़ एक-एक मैं पन्ना खोलूँगा। ये किताब हुँ, होम मिनिस्टर की डायरी नहीं है। एक होम हुँ, मिनिस्टर में जेल में डालने के बाद वो कैसे हुँ, षड्यंत्र के तहत उसको जेल में भेजा गया, उसकी डायरी है। ये किताब इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी है कि मैंने अनिल देशमुख को हँसते हुए कहा कि राजनीति छोड़ के आप यदि लिखने में आते, तो शायद हुँ, आपके नाम पे कई सक्सेसफुल फ़िल्में होती। और मेरा हुँ, हुँ, विश्वास है कि आने वाले समय में चुनाव खत्म हुँ, होने के बाद इस किताब पे कोई ना कोई एक-आध सीरियल बन सकती है, इतनी बेहतरीन उसकी शैली है लिखने की। मानो हुँ, मैं मराठी में एक लेखक हुआ करते थे बाबूराव अर्नाळकर, जो डिटेक्टिव हुँ, कहानियाँ लिखते थे और बहुत हुँ, फेमस थे उनकी किताबें। वैसे ही ये उपन्यास एक डिटेक्टिव उपन्यास थ्रिलर की तरह पढ़ा जा सकता है। उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो 2 प्रस्ताव आए थे, हुआ क्या था? 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे थे। हुँ, जब ये 100 करोड़ की वसूली के और आरोप लगे थे तो उन्होंने देखा, तो ये आरोप भी बाद में लगे थे। सबसे पहले अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी में विस्फोटक मिले। वो हुँ, विस्फोटक मिलने के बाद वो विस्फोटक का जो मामला है, वो जब पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जुड़ता है, फिर जिसकी गाड़ी थी उसकी हत्या होती है। और हुँ, फिर हत्या के मामले में जब बहुत सारा मामला होता है, तो फिर ये जब पुलिस डिपार्टमेंट में ये गृह मंत्री थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको ये पता पड़ा कि इसमें बड़े पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व्ड हैं। तो हुँ, उन्होंने आनन-फानन में उस पुलिस अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफर कर दिया, ये बोल के कमिश्नर साहब का कि ये क्या हो रहा है? ये महातिर किसका आदमी है भाई? जब हुँ, पूरे कमिटी में, मीटिंग में सभी अधिकारियों ने ये लिख के दिया था कि म्हात्रे वापस नहीं आना चाहिए डिपार्टमेंट में, सबको ओवरराइड करते हुए आपने उसको ले लिया है। जब कमिश्नर को उन्होंने वो एक एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी इस पूरे अम, अंबानी के घर के सामने विस्फोटक और हत्या और इसको लेके और कमिश्नर का जब तबादला हुआ, तो कमिश्नर ने आरोप लगाए कि ये तो 100 करोड़ रुपए की वसूली है। हुँ, और जब इस 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला आया, कमिश्नर ने आरोप लगाए, उसके बाद स्थिति ये हो गई कि कमिश्नर खुद ही फरार हो गए। हुँ, और जब कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना था 100 करोड़ का मामला। हुँ, हुँ, जो अभी पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो अभी बेल पे निकला है, उसने भी हुँ, जेल से अंदर से कहा कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, लेकिन उसने कोर्ट के सामने जज साहब के सामने एफिडेविट पे ये बात कही कि भाई मुझे तो कमिश्नर साहब बोलते थे, मेरा तो इनका कोई लेना-देना नहीं। उसके बाद उसी जज के सामने जिस डांस बार से वसूली हो रही थी, डांस बार के मालिकों का गवाही हुई और बाकायदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ जज साहब के साथ। उन्होंने कहा कि हम जब पूछते थे इसको कि इतना पैसा क्यों वसूल रहा है हमसे? तो उन्होंने कहा मुझे हुँ, 100 करोड़ का टारगेट पूरा करना है, सीपी साहब ने बोला है। ये सारी हुँ, चीज़ें रिकॉर्डेड है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट। हुँ, फिर उसके बाद उनके ऊपर ईडी और इसका प्रकोप हुआ। कुल मिला हुँ, के ये मामला रंगाया गया। इसका मास्टरमाइंड दिल्ली में था, लेकिन इसका ऑपरेटिव पार्ट हुँ, जो था वो देवेंद्र फडणवीस था। तो हुँ, देवेंद्र फडणवीस को ये बोला गया कि एक काम करो इसको गवाह बनाओ, जो ईडी का हुँ, रेगुलर फॉर्मेट है। एक को हुँ, गवाह बनाओ हुँ, और बस सबको अंदर करो। तो उनको सबको लगा कि हम शरद पवार, अजित पवार, शरद पवार के बेटे, परब आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये पूरा ग्रुप के ग्रुप हम जेल में डाल सकते हैं। हुँ, तो इसके चलते एक एफिडेविट बनाया गया। अब एफिडेविट देगा कौन? तो एफिडेविट देने के लिए उन्होंने एक क्योंकि पार्टी का आदमी तो कोई ये उनको कॉन्फिडेंस में रखना था।
तो उसके बाद उन्होंने एक देवेंद्र फडणवीस के एक मित्र है और हुँ, देवेंद्र फडणवीस के उनके बड़े घरेलू संबंध है और वो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। वो सांगली मिरज के आसपास का एक बहुत ही छोटा अ, एक जनसुराज पार्टी है जिसका कोई आइडेंटिटी हुँ, नहीं है महाराष्ट्र में, उसका हुँ, वो कोई पदाधिकारी है। हुँ, लेकिन फिर फडणवीस का खास है, तो हुँ, उन्होंने फडणवीस ने उसका उपयोग किया कि भई तुम हुँ, जाओ और ये अ, एक लिफाफे में एक तो एफिडेविट तो वो अनिल देशमुख के पास गया और अनिल हुँ, देशमुख को कहा कि देखो साहब ये जो है मैं एक लिफाफा मतलब लिफाफा दिया उसने ब्राउन रंग का, बोला सर इसमें हुँ, एक एफिडेविट है और मैं हुँ, फडणवीस साहब की तरफ से आया हूँ और आप हुँ, ये फडणवीस जी ने कहा कि ये यदि एक आप एफिडेविट लें, तो इस एफिडेविट को हुँ, आप साइन करें, तो फिर मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। तो उनने वो 4 पॉइंट पढ़े हुँ, पहले तो। तो उसमें जो 4 पॉइंट में था कि भई इसमें एक था कि दिशा सालनिया की जो मौत है, उसको हुँ, आदित्य ठाकरे को जोड़ दिया जाए, आदित्य ठाकरे उसमें इन्वॉल्व्ड है, ये कहा जाए हुँ, और जो अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार अ, इनको एक गुटखा निर्माताओं से पैसा वसूल रहे हैं जबरिया, ये आरोप हुँ, ये एफिडेविट में होना चाहिए आपके आरोप में। और हुँ, तीसरा पॉइंट था कि शिवसेना का जो परब है, अनिल परब, जो ठाकरे परिवार हुँ, के बड़े नज़दीकी माना जाता है उनको साई रिसॉर्ट में उनका पैसा लगा है, लेकिन हुँ, सामने सदानंद कदम नाम का एक आदमी है, लेकिन ये बेनामी हुँ, सारी संपत्ति अनिल परब की है, ये आप एक पॉइंट लिख दीजिए और चौथे पॉइंट में आपने लिखा है देखिए ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए 300 करोड़ रुपए माँगे हैं देशमुख से, कि आप हुँ, गृह मंत्री हैं 300 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए चुनाव के लिए। ये हलफनामा यदि आप देंगे, तो ये अप्रैल 2022 में वो व्यक्ति उनके बंगले पे आया। अब हुँ, अनिल देशमुख ने देखा कि वो व्यक्ति जब आया है, तो ये है कौन? भई हुँ, कोई भी आदमी कहेगा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का है। तो हुँ, पहले तो उन्होंने उसको कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया हूँ और हुँ, तो उसको लगा कि देवेंद्र फडणवीस तो मुझे सीधी बात कर सकते थे, क्योंकि ऐसी हुँ, संवादहीनता तो नहीं थी। दोनों हुँ, नागपुर के हैं और बहुत सालों से हुँ, एक-दूसरे को जानते हैं हुँ, और बहुत अच्छे संबंध हैं, तो इसमें क्या हुआ? तो जब उसको लगा कि यार ये कौन आदमी? तो उसको बिठा के रखा उन्होंने और उसका ज़रा सोशल मीडिया पे प्रोफ़ाइल चेक करवाया। हुँ, तो प्रोफ़ाइल में ये दिखा कि ये जो कदम है, ये हुँ, तो समीत कदम, ये हुँ, तो एक छोटा रीजनल पार्टी का स्वराज शक्ति पार्टी का है, उसका हिस्सा है जो हुँ, बीजेपी का साथ दे रही है वर्तमान में और फडणवीस के साथ उसके बहुत सारे फ़ोटो हैं। फिर उन्होंने कहा कि फडणवीस जी से बात करवा देता हूँ। फिर उसने हुँ, फेस टाइम पे बात करवाई फडणवीस जी से। तो फडणवीस जी अपने फ़ोन से ज ज जोखिम नहीं उठाना चाहते थे बात करने का। तो उन्होंने फडणवीस हुँ, जी ने किसी का नंबर दिया होगा तो उस पे बात करी और हुँ, फिर उसके बाद फडणवीस ने कहा भाऊ आप का केस जो है उसमें कोई दम नहीं है, हमने देखा है कि बस हुँ, ईडी के अधिकारी आएँगे आपको नॉमिनल इंक्वायरी करेंगे और निकल जाएँगे और मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। बस आप ये जो है इतना एफ़िडेविट जो है वो मेरा वो साइन करके भेज दीजिएगा। तो हुँ, उनको तो कुछ नहीं कहा और उनने फिर जब एफ़िडेविट में तो इनका दिमाग खराब हो गया कि यार जिस आदमी ने 80 दिन के लिए सरकार बनाई और जिसमें हुँ, अजित पवार को उसने अपना साथी बनाया था, अपना उप हुँ, मुख्यमंत्री बनाया था। वो आज अजित पवार और उसके बेटे को भी अंदर करने की बात करता है। हुँ, मतलब किस लेवल पे गिर गई है। तो वो गुस्से में लाल हुए और उन्होंने कहा समित को कि मेरे बंगले के आस-पास दिखना मत, हाँ, है ना? और एफ़िडेविट फेंक दिया उठा के। हुँ, बराबर 1 सप्ताह बाद फिर समित आया हुँ, और उसने हुँ, क्या किया, उसने अपनी गाड़ी हैंगिंग गार्डन में खड़ी कर दी और वहाँ से हुँ, वो अनिल देशमुख के बंगले तक चलते हुए आया और वो इसलिए कि भई बंगले के रिकॉर्ड नहीं हो जाए कि गाड़ी में प्रवेश किया और फिर हुँ, आया और उसने कहा कि भई अ, आप एक काम करिए कि ये जो अ, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। अजित दादा आप हुँ, ही के पार्टी के हैं, तो अजित दादा का और उसके बेटे का हम ड्रॉप कर देते हैं। हुँ, बाकी पॉइंट पे आप अ वो कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के भी बारे में झूठा हलफ़नामा नहीं दूँगा हुँ, और उसको भगा दिया।
उसके बाद जो हुआ, उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद उनके ऊपर रेड हुई। जब रेड हुई, तो जो आगे की बात जो यहाँ डिक्लेयर नहीं है, तो मैं जब हुँ, किताब एक-एक किताब का चैप्टर वाइज़ हम करेंगे अभी, चुनाव है तो चुनाव के माहौल में हुँ, बार-बार लोगों के ज एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, हर एपिसोड हर रोज़ एक एपिसोड देंगे तो। तो उसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी जब आए तो उन्होंने अनिल देशमुख को कहा कि आपने ऊपर बात कर ली है? हुँ, तो इसी बीच में अनिल देशमुख ने ये बात थोड़ी-सी विश्वास में लेके उनको मतलब शरद पवार जी ने अनिल देशमुख को कहा कि ईडी अब तुम्हें उठाएगी अनिल, तुम्हें हुँ, अरेस्ट करेगी, ऐसा लगता है मुझे, मेरे सोर्सेस ने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। हुँ, मैं जो भी क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं और हुँ, मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका मेरे से न्याय करेगी। तो जब वो ईडी के अधिकारी आए तो उन्होंने ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले अनिल देशमुख को नमस्कार चमत्कार होने के बाद वो वारंट-वारंट दिखाए होंगे। उसके बाद कहा कि हुँ, साहब एक बार ऊपर बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कर हुँ, ली बात। बोले हुँ, किससे कर ली? बोले शरद पवार से। बोले नहीं, नहीं हुँ, आप ऊपर बात कर ली। उन्होंने बोला हुँ, मेरे ऊपर शरद पवार ही है, हुँ, बाकी लोग आपके ऊपर होंगे, हुँ, मेरा कोई ऊपर नहीं है। हुँ, मेरे ऊपर भगवान है और उसके बाद शरद पवार है। तो मैंने उनसे बात कर ली है और मेरा भगवान हुँ, मेरे साथ है। आपको जो हुँ, करना सो करो। और उसके बाद जो प्रताड़ना चालू हो गई 13 महीने वो जेल में जेल से जब बाहर आए तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ने जो मतलब हाई कोर्ट से पेशी नहीं हो रही थी। हुँ, अल्टीमेटली उनको सर्वोच्च न्यायालय जाके हाई कोर्ट को ये आदेश देने पड़े कि आप इनकी सुनवाई करिए, ये टाइम हुँ, सुधारिए। तो हाई कोर्ट ने जब बेल एप्लीकेशन की तो हाई कोर्ट ने कहा कि इन पे लगता कहाँ है? हुँ, इन पे कैसा ईडी कैसा लगा? हुँ, पीएमएलए कैसा लगा? क्योंकि 100 करोड़ की वसूली सरकार करके सारे चैनल पानी पी-पी के कोस रहे थे। लेकिन जब हुँ, चार्जशीट फाइल हुई तो किसी भी चैनल ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि वो चार्जशीट को दिखाए। हुँ, वो चार्जशीट 110 करोड़ की होती तो ये फिर चिल्लाते थे 10 करोड़ और बढ़ गया, 10 करोड़ और बढ़ गया। वो चार्जशीट थी 1 करोड़ 80 लाख की हुँ, और सब जब जब जो जिसने आरोप लगाए थे 100 करोड़ वसूली के, वही कहता है कि मैंने हियर से काना-फूसी हुँ, वाली बात सुन के मैंने बताई। तो उनको बहुत हुँ, लताड़ा हुँ, जज ने कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर जैसे पोस्ट पे और इसके बाद भी आप ऐसी क्या बात करते हैं। तो उसके बाद जब ये जेल के बाहर आए, तो इनको ज़मानत मिल गई। हुँ, उस ज़मानत मिलने के बाद ईडी ने अभी दूसरी दूसरी बार मतलब ज़मानत के बाद ईडी चुप है। हुँ, ज़मानत के बाद ईडी चुप है क्योंकि ईडी को पता है कि ये केस जितना आगे बढ़ेगा उतना ईडी की किरकिरी होगी, खींचा-लेदर होगी। हुँ, लेकिन अनिल देशमुख की वजह से बाकी बाकी लोग डर गए। छगन भुजबल डर गए, बाकी कई लोग डर गए, अजित पवार डर गए हुँ, और फिर वो लोग सीधा पार्टी तोड़ के उधर चले गए। अनिल देशमुख बरकरार रहे शरद पवार के साथ। हुँ, अब जब अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री है, वर्तमान गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, तो जब हुँ, भी कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की बात आती तो अनिल देशमुख हमला बोलते। तो वो हुँ, हमला वो वर्ड ऑफ वर्ड्स इतना तीखा हो गया था कि फिर अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे मालूम है आपने एफिडेविट करने के लिए लोग भेजे। तो हुँ, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी तुम्हारी एक पेन ड्राइव रखी हुई है। उन्होंने कहा कि आप पेन ड्राइव रिलीज़ करो, मैं नाम रिलीज़ करता हूँ और हुँ, फिर उन्होंने सिमित कदम का नाम रिलीज़ किया हुँ, और आगे कहा कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, मैं वो भी रिलीज़ करूँगा। हुँ, क्योंकि सिमित कदम ने जो भी बात की वो सारे वीडियो पे रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी हुँ, कैमरे पे हुँ, और वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है। तो वो रिकॉर्डिंग मार्केट में आ गई तो इनको चेहरा नहीं होगा इनको दिखाने के लिए। ये कह नहीं सकते कि सिमित कदम से मेरी संबंध नहीं है। बहुत घनिष्ठ संबंध है और पारिवारिक संबंध है। हाँ? सब जेल जाएँगे, उनके पास एविडेंसेस है। देखिए एविडेंसेस है, ये प्रताड़ना है, हुँ, ये प्रताड़ना है। उसके हुँ, बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास पेन ड्राइव वगैरह है, मैंने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने एक नोटिस जारी किया। अनिल हुँ, देशमुख ने कहा सीबीआई के लिए भी तैयार हूँ, फिर जेल डालिए मुझे। हुँ, अब मेरा सवाल देवेंद्र फडणवीस को था कि जब ईडी केस लड़ रहा था, हुँ, ईडी का केस कमजोर पड़ गया, तब आपने एविडेंसेस क्यों नहीं दिए? आपको क्या गरज थी कि अनिल देशमुख को एफिडेविट मांगने की हुँ, कि आदित्य ठाकरे दिशा सलवानी सालानिया के केस में है, हुँ, जबकि नारायण राणे और उसके दोनों बच्चे कह रहे थे कि उनके पास प्रूफ है। हुँ, तो आप सीधा नारायण राणे और उनके बच्चे के पास जो प्रूफ है, वो प्रूफ लेकर सीधा-सीधा आप गृह मंत्री हैं, आप लटका दीजिए आदित्य ठाकरे को, फांसी पे चढ़ा दीजिए।
यदि वो हत्या में जुर्म हो तो? हुँ, क्योंकि नारायण राणे भी कुपढ़ आदमी है, अनपढ़ भी नहीं। हुँ, जो ये आरोप लगाता है कि हमने भी 50-50 खोखे दिए हैं, हमारे पास डायरी मेंटेन है। अरे ईडी ने हुँ, छापे मार लेनी चाहिए। हुँ, नारायण राणे के घर ईडी ने छापा मार के वो डायरी जब्त करनी चाहिए और उद्धव ठाकरे को जेल भेजना चाहिए। एक मराठी मतदाता होने के नाते ये मेरा आह्वान है ईडी को। हुँ, लेकिन वो 50 खोखे कहां से आए ये भी तो नारायण राणे को बताना पड़ेगा। हुँ, जो थापा भाई के यहाँ चाय पिलाता था, हुँ, चाय पानी करता था, जो इनकम टैक्स में प्यून था, उसके पास 50 करोड़ आए कहां से उद्धव ठाकरे को देने के लिए? तो मुझे वो जेएमएम वाली पुरानी कहानी याद आ जाती है कि हुँ। रिश्वत का पैसा लेके बैंक में जमा करने गए थे। और मैं उनको पता ही नहीं था कि ये नंबर 2 का पैसा, नंबर 1 का पैसा। बेचारे भोले लोग हैं, उनको जब कैश आया उनको लगा घर में क्या करेंगे, वो बैंक में जमा करने गए, रिकॉर्ड पे चीजें आ गई। तो ये नारायण राणे रिकॉर्ड पे बता रहे कि मैंने 50-50 खोखे दिए। अरे खोखे दिए हैं तो कल ईडी तुम्हारे घर में घुसेगी हुँ, और तुम्हें सबसे पहले जवाब ये देना पड़ेगा कि तुमने 50 लाए कहां से। हुँ, फिर देने के बाद फिर उद्धव ठाकरे को पूछा जाएगा कि क्या लिए। और किसी के डायरी, भाई जैन डायरी भी तो इस देश में आई थी, उन्हें तो हुँ, कईयों के बारे में हिसाब लिखा था। क्या हुआ जैन डायरी का? आपको ये भी बताना होता है कि जो 50 करोड़ आपने दिए वो उद्धव ठाकरे ने कहाँ रखे। हुँ, आपने जिस डेट को 50 लिए, 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे ने 50 करोड़ का सोना खरीदा, तो वो कोलैबोरेट होता है। इस देश कानून से देश चलता है भाई, अफिडेविटों पे चला होगी क्या? देवेंद्र फडणवीस की स्थिति इतनी दयनीय है, हुँ, मास्टरमाइंड दिल्ली में बैठा हुआ है और हुँ, उसने देवेंद्र फडणवीस का उपयोग कर करके देवेंद्र फडणवीस को कहीं का नहीं छोड़ा। हुँ, हर जगह देवेंद्र फडणवीस के कंधे से बंदूक चली हुँ, और देवेंद्र हुँ, फडणवीस समझ ही नहीं पाए कि मेरा इतना दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग के चलते महाराष्ट्र में सबसे बड़े विलन घोषित हो रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्रियों का जब मैं आकलन करता हूं तो मुझे देवेंद्र के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में लिए गए हुए फैसले कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को एक नई दिशा दिखाने वाले लगते हैं। लेकिन ऐसा इंटेलिजेंट आदमी सत्ता के लोभ में इतना पागल हो जाता है कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि उसका उपयोग दिल्ली वालों ने कैसा किया। हुँ, उसको लग रहा था कि मैं उपयोग में आ रहा हूं, वो दुरुपयोग हो रहा था। और आज कोई पार्टी तोड़ने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। बाहर के लोग अंदर पार्टी में कौन लाए? देवेंद्र फडणवीस लाए। हुँ, ये अफिडेविट वाले लफड़े किसने किए? देवेंद्र फडणवीस हाँ, हुँ, ने। ये नैतिकता की नीचांक है जो अनिल देशमुख के साथ किया। हुँ। फिर ये मैं ये नहीं किताब कहता कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कोई भ्रष्ट नहीं है। हर नेता भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं करता है। आटे में नमक सब करते हैं। हुँ, लेकिन आप नमक का ही आटा गूंथने जाओगे तो नमक पिघल जाएगा। ये नहीं है प्रयास किया। इसलिए सोरेन हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, सब ईडी के मामले पीट गए कोर्ट में। सबके जमानत देते हुए जो जज साहब ने जो स्ट्रिक्चर पास किए। लेकिन निर्लज्ज लोग हैं, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, शर्म है कि आती नहीं। हुँ, क्या करें? ईडी तो रोज जूते खाने के बाद भी एक आध बार जूता नहीं पड़ता तो ईडी का अधिकारी लगता होगा कि आज क्या हो गया हमारे साथ, आज जूता ही नहीं पड़ा। ये रोज की पीठ खुराक नहीं हो गई बना। उनकी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ पेन ड्राइव का। हुँ, और यदि पेन ड्राइव हमारे पास देती है तो हमको अनिल देशमुख के खिलाफ पेन ड्राइव लाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दर्शकों का चैनल है, लोगों का चैनल है। बहन भाइयों के भरोसे होती है। मैंने पहली बार देखा बहनों के भरोसे ये लोग हो गए। मेरे पास किताब अपने अपने लाइब्रेरी में है, अपने हुँ, ऑफिस के ही। और मैंने हुँ, ये बात बोली थी कि ये किताब किसी को इशू मत मतलब देना मत अभी किसी को, है, क्योंकि मैंने है, मैंने उसमें से कुछ टैग किए हुए पन्ने हैं, मैंने उसमें टैग भी करके रखा है कि वो पढ़ने लायक। और फिर मैंने अनिल अनिल देशमुख को एक बार कहूंगा कि अनिल जी, राजनीति में नहीं होते तो बहुत अच्छे लेखक होते। इस हुँ, देश ने एक राजनीति के चक्कर में एक अच्छे लेखक को खोया है।
और चलिए ये अब तो किताब मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीन ही भाषाओं में है। हुँ, मेहता पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, बड़ा पब्लिशिंग हाउस है महाराष्ट्र का। हुँ, यदि ये 2014 मतलब मैंने क्या कहा, यदि वो अपने परिवार के वैल्यूज को सामने रखते तो देवेंद्र फडणवीस इस देश के प्रधानमंत्री मटेरियल थे। आज बड़ी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये दो गुजरातियों के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को मतलब सरपंच बनने के लायक भी नहीं छोड़ा।